हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी कि हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको उनके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर वो बने होते हैं, तो उनका सेपरेशन हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, लेट अस लर्न अबाउट। आइए हम किन किन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। मिक्सचर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, नीड ऑफ सेपरेशन, हमें नीड क्यों होती है सेपरेशन की, ठीक है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेटिंग, विनोविंग। नेक्स्ट सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट एवोपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सॉल्युबिलिटी। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स आज हम रीड करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर। ठीक है, सबसे पहले हम मिक्सचर को रीड कर लेते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ मटीरियल्स विच वी यूज डेली सच एस मिल्क, वाटर, शुगर, सॉल्ट, पल्सेस, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम डेली यूज करते हैं, जैसे दूध, पानी, चीनी, नमक, दालें, अनाज, फल, सब्जियां आदि। ठीक है, सम ऑफ द सब्सटेंसेस वी यूज आर प्योर सब्सटेंसेस। उनमें से कुछ सब्सटेंसेस जो हम यूज करते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। दैट इज दे आर मेड ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, जिसका मतलब है कि वो एक ही मॉलिक्यूल से, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने हैं। एक मॉलिक्यूल से नहीं, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है, वेरी फ्यू प्योर सब्सटेंसेस आर फाउंड इन नेचर। बहुत कम ही प्योर सब्सटेंसेस नेचर में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मिक्सचर्स। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में वो मिक्सचर्स होती हैं। ठीक है, मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऑफ टू और मोर substances that mix together without any chemical reaction taking place। ठीक है, एक यहाँ पर आपको बताया है अब मिक्सचर, एक मिक्सचर कॉम्बिनेशन होता है हमारा दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का, या उनमें सब्सटेंसेस होते हैं दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, उनमें कोई केमिकल भी हो सकता है रिएक्शन। ओके, उनकी जगह पर कोई केमिकल रिएक्शन भी अपनी पोजीशन ले सकता है। एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स आर, अब मिक्सचर्स के एग्जांपल दिए हैं लाइक कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी में क्या क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, मिल्क का मिक्सचर, शुगर एंड कॉफी पाउडर। ठीक है, इन सब का मिक्सचर हमारा क्या बनता है? कोल्ड कॉफी। एयर में क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है एयर। मिल्क a mixture of fats, proteins, water, vitamins and minerals। ठीक है, बहुत सारे मिल्क में क्या क्या चीज़ होते हैं? फैट्स होते हैं, प्रोटीन, वाटर, मिनरल। ठीक है, ये सब होते हैं। लेमनेड में क्या क्या होते हैं? अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, लेमन जूस एंड सॉल्ट। ठीक है, यानी कि नींबू पानी में क्या क्या मिला होता है? पानी होता है, चीनी होता है, नींबू का जूस होता है और नमक होता है। राइट। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, अब यहाँ पर हम सब्सटेंसेस का सेपरेशन जान लेते हैं। ओके, सेपरेशन इज नेसेसरी व्हेन नीड टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स। जब हम अनवांटेड थिंग्स को रिमूव करना चाहते हैं तब हमें सेपरेशन की बहुत आवश्यकता होती है, यानी कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको अलग करने के लिए हमें सेपरेशन की नीड होती है। सेपरेशन मीन्स रिमूविंग वन थिंग फ्रॉम दी अदर। सेपरेशन का मतलब है एक चीज में से दूसरी चीज को निकाल देना। ठीक है, समटाइम्स वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, कई बारी हमें नीड होती है कि हमारे जो मिक्सचर कंपोनेंट का मिक्सचर है उसमें से हम सेपरेट करें। ठीक है, मिक्सचर को। वी स्ट्रेन टी टू रिमूव टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर। ठीक है, स्ट्रेनर की हेल्प से हम टी में से टी लीव्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, छन्नी की हेल्प से। वी चर्न मिल्क टू सेपरेट बटर, बटर को सेपरेट करने के लिए मिल्क में से हम उसको चर्न करते हैं। ठीक है, वी रिमूव क्रीम फ्रॉम मिल्क टू मेक इट हेल्दियर फॉर अडल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है हम क्रीम को रिमूव कर देते हैं मिल्क में से अडल्ट्स ताकि हेल्दी रह सकें उसको पी के। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑफन रिमूव्ड ग्रीन चिलीज और करी पत्ता व्हेन सर्व्ड विद पोहा और उपमा। आपने अक्सर देखा होगा रिमूव करते हैं हम ग्रीन लीव्स को, जो कि चिलीज की भी होती हैं, करी पत्ता लीव्स भी होती हैं। अक्सर उनको हम कब डालते हैं? पोहा में और उपमा में। ठीक है, तो उनमें से हम निकाल देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। वी सेपरेट आउट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फ्रॉम अ बास्केट बाय सिंपल पिकिंग आउट वन काइंड एंड
प्लेसिंग दैम इन सेपरेट कंटेनर्स, ठीक है। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी अलग अलग रखते हैं ताकि हमको जब चाहिए तो हमारे लिए वो ईजी रहे, ठीक है। सेपरेटिंग आउट बिग आइटम्स इज ईजी, ठीक है। बड़े बड़े आइटम्स को सेपरेट करना ईजी होता है। बट वॉट इफ वी हैव टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर और मड फ्रॉम वाटर, लेकिन क्या जब हमको सेपरेट करना हो सॉल्ट वाटर में से, ठीक है, या फिर मड से वाटर सेपरेट करना हो तो कैसे सेपरेट करें? कैन यू रिमूव इट बाय पिकिंग? क्या आप उनको पिक करके रिमूव कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। सो इन्हीं चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। नीड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन की नीड क्यों होती है हमें? वी कैन सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स की वजह से हम हमारे सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर है उसमें से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। टू रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल आपको दिया है रिमूविंग टी लीव्स फ्रॉम टी, रिमूविंग करी पत्ता फ्रॉम डिशेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिमूव करते हैं ऐसी चीज़ों को जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर हमारे यूज़ के लिए नहीं है वो कंपोनेंट, अब नहीं यूज़ में बचे हैं। जैसे हम टी लीव्स को रिमूव कर देते हैं, टी में से, चाय में से निकाल देते हैं टी लीव्स को। करी पत्ता को हम किसी डिश में हैं तो उसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स और इम्प्योरिटीज, हार्मफुल कंपोनेंट्स और इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। एग्जाम्पल रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, ठीक है, दाल में से स्टोन्स को निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल चर्निंग मिल्क टू बटर, सेपरेटिंग पेट्रोल एंड केरोसिन फ्रॉम क्योर्ड ऑयल, ठीक है। अब हमने कुछ कंपोनेंट ऑब्टेन तो कर लिए हैं, प्राप्त तो कर लिए हैं जो बहुत यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। जैसे मिल्क में से हम बटर निकालते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं हम पेट्रोल को, केरोसिन को क्योर्ड ऑयल से, ठीक है, कच्चे तेल से। नेक्स्ट, टू गेट प्योर सब्सटेंसेस वी नीड प्योर सब्सटेंसेस फॉर रिसर्च वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है वी गेट प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, हमें प्योर सब्सटेंसेस पाने के लिए हमें नीड होती है प्योर सब्सटेंसेस को रिसर्च करें, वर्क उस पर वर्क करें, ठीक है। टू मैन्युफैक्चर आ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच आर यूज्ड एवरी डे, ठीक है, कि हम बहुत सारे आर्टिकल्स को मैन्युफैक्चर करें, बनाएं जिनको हम रोजाना यूज कर सकें, ठीक है। द सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर वेरी इन साइज, शेप, कलर एंड मैनी अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। सब्सटेंसेस एक साथ बहुत सारे मिल जाते हैं, साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग और बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मेथड जान लेते हैं अब हम, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है। अलग तरह के सब्सटेंसेस जो एक साथ मिक्स हो जाते हैं उनको अलग अलग करने के अलग तरीके होते हैं, ठीक है। The separation of a component from a mixture is carried out on the principle that each component has a unique property which is not shared by any other component, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है जो सेपरेशन करते हैं हम कंपोनेंट्स के मिक्सचर का, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथ में, और ये इस प्रिंसिपल पे है कि हमारी जो प्रत्येक कंपोनेंट होता है वो उसमें यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसको हम शेयर नहीं कर सकते अदर कंपोनेंट से, ओके। Various methods are used for separating the components of a mixture. अलग अलग तरह के methods को use किया जाता है components को separate करने के लिए या फिर components के mixture को separate करने के लिए, ठीक है। Let us learn about some common methods for separating substances that are mixed together. आइए हम कुछ common methods के बारे में जानेंगे, ठीक है, जिनको हम separating के लिए use करते हैं, ठीक है। So first method is hand picking. Rice, wheat, pulses, etc. that we buy from the market may contain impurities in the form of small stones, etc. ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है, हम मार्केट से परचेज कर लेते हैं, लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, etc. ठीक है, इनको हम मार्केट से ले आते हैं। इनमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे छोटे छोटे स्टोन हो गए, उनको हम हाथ से ही निकाल लेते हैं, जिसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं, ठीक है। हैंड पिकिंग इज अ commonly used method at home for separating undesirable substances, stone or other from the useful ones, ठीक है।
अब ये हैंड पिकिंग जो है एक बहुत ही कॉमन सा मेथड है जिसको हम हाउस पर अपने घर पर यूज करते हैं अनडिजायरेबल, यानी कि जो सब्सटेंसेस हमें हमारी सब्सटेंस में नहीं चाहिए उनको रिमूव करने के लिए, उनसे उन्हें सेपरेट करने के लिए, जैसे स्टोन्स हो गए या फिर कुछ अदर इम्प्योरिटीज हो गई, ठीक है। दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज द साइज, शेप एंड कलर ऑफ द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इज डिफरेंट। दिस इज पॉसिबल, ऐसा क्यों संभव होता है? क्योंकि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं और ये जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं जो अनडिजायरेबल हैं, उनका शेप, साइज एंड कलर हमारे सब्सटेंसेस से डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम इजीली कर पाते हैं। दिस मेथड शुड बी प्रैक्टिसाइज्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज इज नॉट वेरी लार्ज। ये हमारा जो ये मेथड है ये तब वर्क कर सकता है जब जो क्वांटिटी है हमारी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इम्प्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन, ये सबसे सिंपल मेथड होता है सेपरेशन का, ओके। एक्टिविटी दी है यहाँ पर आपको, फर्स्ट टेक अ पैकेट ऑफ राइस या फिर पल्सेस परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। आपको परचेज करना है मार्केट से अ पैकेट ऑफ राइस या फिर अ पैकेट ऑफ पल्सेस, ठीक है। सेपरेट इट ऑन अ शीट ऑफ वाइट पेपर, वाइट पेपर पर आपको सेपरेट करने हैं, ठीक है, सॉरी स्प्रेड करना है, फैला देना है उनको। डू यू फाइंड सम स्मॉल स्टोन्स, हस्क एंड ब्रोकन ग्रेन्स, क्या आप पाते हैं उसमें क्या आपको छोटे छोटे से स्टोन मिलते हैं, हस्क मिलते हैं या फिर ब्रोकन ग्रेन्स या टूटे हुए दाने मिलते हैं। रिमूव दैम, दिस इज हैंड पिकिंग मैथड, उनको आप जैसे हाथ से उठा कर रिमूव करते हैं तो यही हमारा हैंड पिकिंग मैथड होता है, ओके। नेक्स्ट, सीविंग। If the components of a mixture are of different sizes, they can be separated by sieving। अब यहाँ पर आपको बताया जब हमारे components अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है, मिक्सचर में होते हैं बट अलग अलग साइज के होते हैं, तब उनको हम सेपरेट कर सकते हैं सीविंग के थ्रू। यू मस्ट हैव ऑफन सीन योर मदर सीविंग व्हीट फ्लोर आटा बिफोर मेकिंग चपातीस। आपने अपनी मम्मा को ज़रूर देखा होगा आटे को सीविंग करते हुए, छानते हुए, ठीक है, जब वो आटा छानती है चपाती बनाने से पहले, ठीक है। She does this to remove grain and other impurities present in आटा। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जो भी आटे में impurities है वो रिमूव हो जाती हैं। We use this method to separate constituents of a mixture having particles of different sizes using sieve, ठीक है। We use this method, हम इस मेथड को यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए जो हमारे मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, ओके। सो दैट वो जो पार्टिकल हैं वो बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनको हम हैंड पिकिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम सीविंग यूज कर लेते हैं, ओके। सॉरी, साइविंग, ओके, दिस इज नॉट सीविंग, दिस इज साइविंग। यू मस्ट हैव सीन साइविंग being used in कंस्ट्रक्शन साइट्स टू रिमूव पेबल्स फ्रॉम साइड। आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखा होगा, ठीक है, जब 2 पीपल होते हैं वो, ठीक है, और एक साइड से 1 पर्सन पकड़ते हैं, एक साइड से दूसरी पर्सन पकड़ते हैं, वो भी पेबल्स या फिर जो भी इम्प्योरिटीज होती है सैंड में से उनको रिमूव करते हैं उससे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेथड इज थ्रेशिंग। ग्रेन्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट सर्व्स एज फूड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया जो ग्रेन और सीड होते हैं प्लांट के, उनको फूड की तरह सर्व किया जाता है। After these crops have been harvested or cut, the grains need to be separated from the stalks, ठीक है। जब हम क्रॉप को कट करते हैं या हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हमें नीड होती है कि हम ग्रेन को स्टॉक से रिमूव करें, अलग करें, सेपरेट कर दें, ठीक है। दिस इज डन बाय थ्रेसिंग, इसको किया जाता है थ्रेसिंग के थ्रू। ट्रेडिशनली थ्रेसिंग वॉज कैरिड आउट by making oxen or donkeys or bullocks walk in circles on the stalks on a hand surface, ठीक है, ट्रेडिशनली, ठीक है। थ्रेसिंग को किया जाता था कि हम ऑक्सन जो बैल होते थे या फिर जो डोंकीज होते थे, ठीक है, उनको यूज करते थे, बुलॉक कार्ट बना लेते वो थे, ठीक है, उनको सर्कल लगा लगा के उनसे रिमूव कराते थे, ठीक है। These days machines are used to थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। इन दिनों अब मशीन्स यूज की जाती हैं, ठीक है, थ्रेश को रिमूव करने के लिए और ताकि हमारे पास जो ग्रेन की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा हम पा सकें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वे इज टू रिमूविंग इम्प्योरिटीज इज नॉइंग, ठीक है, विनोविंग। द मैथड यूज टू सेपरेट शेफ फ्रॉम द ग्रेन बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोविंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेथड यूज करते हैं हम सेपरेट करने के लिए शेफ को ग्रेन्स से, ठीक है,
या फिर विंड के थ्रू, उसको हम विनोविंग कहते हैं। द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट बाय स्टैंडिंग एट अ हाइट। ठीक है, मिक्सचर को हम क्या करते हैं, एक हाइट से नीचे की तरफ गिराते हैं। ठीक है, द विंड ब्लो अवे द हस्क शेफ विच आर लाइट while the grains fall vertically down forming a heap। ठीक है, अब जो हमारे पास सब्सटेंस है, उसमें जो भी हमारे पास हस्क है, भूसा है, ठीक है, वो हवा के साथ उड़कर दूर चला जाता है, और जो भी हमारे ग्रेन होते हैं वो एक ही जगह इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, हीप की फॉर्म में। द chaff form a heap at a small distance from the हीप ऑफ ग्रेन। ठीक है, और जो शैफ है हमारा भूसा या फिर उसका जो भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस है, वो एक जगह थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाकर कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, दिस हस्क सेपरेटेड इज यूज्ड एज फोडर फॉर द कैटल। और ये जो हस्क होता है, इसको हम कैटल्स के लिए एज अ फोडर यूज कर लेते हैं, यानी उनको खिलाने के लिए यूज कर लेते हैं। Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। ठीक है, विनोविंग का यूज किया जाता है हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। जो हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स मिक्स हैं उनको अलग करने के लिए बाय एयर। ठीक है, जब एयर चलती है बट तभी ये पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 2, टेक ऑफ मिक्सचर ऑफ मिक्स सॉ डस्ट एंड मड। अब आपको क्या करना है, मिक्सचर लेना है मड का एंड मिक्स सॉ डस्ट का। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर लेना है। कैन यू सेपरेट इट बाय हैंड पिकिंग और बाय सीविंग। क्या आप इसको हैंड पिकिंग से या फिर सीविंग से अलग कर सकते हैं, साइविंग से अलग कर सकते हैं, इन दोनों प्रोसेस से। ओके, नेक्स्ट टू गो एंड ओपन प्लेस। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक ओपन प्लेस पे जाना है। पुट द मिक्सचर ऑन अ प्लेट एंड स्टैंड ऑन अ स्टूल एंड होल्ड द प्लेट एट शोल्डर हाइट। ठीक है, अब क्या करना है, मिक्सचर को प्लेट में रखना है, उस प्लेट को उठा के आपको एक स्टूल पर चढ़ जाना है और आपको अपनी शोल्डर की हाइट तक लेके जाना है उसको। स्लोली टिल्ट द प्लेट एंड लेट द मिक्सचर स्लाइड ऑफ। धीरे धीरे आपको प्लेट को टिल्ट करना है, झुकाना है, और उसमें से जो मिक्सचर हमारा स्लाइड ऑफ होगा उसको स्लाइड ऑफ होने देना है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ओके, नाउ हम रीड करते हैं सबसे पहले सेडिमेंटेशन। एवरी टाइम it is not possible to separate components of a mixture by simple methods like hand picking, winnowing। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम सिंपल स्टेप या फिर सिंपल मेथड से ही इम्प्योरिटीज को अलग कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज स्पेशली ट्रू इफ द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। और स्पेशली तब तो बिल्कुल नहीं हो सकता यदि हमारे मिक्सचर में सॉलिड एंड लिक्विड दोनों मिक्स हैं। ठीक है, सम डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्स लिक्विड्स। ठीक है, कुछ अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं सेपरेट करने के लिए इनसॉल्युबल सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है, the process of separating insoluble solids suspended in a liquid by allowing them to settle down is called sedimentation। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताइए जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड को, ठीक है, लिक्विड से, ठीक है, जो उसमें सेटल हो चुका है। ओके, इसी प्रोसेस को जो अलग करने का जो प्रोसेस होता है इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ओके, now next is decantation, the process of pouring out of the clear upper liquid without disturbing the sedimentation is called the decantation। ठीक है, अब जिस प्रोसेस यहाँ पर आपको पता है जिस प्रोसेस में हम pour out कर लेते हैं, pouring out कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी impurities है वो नीचे बैठ चुकी हैं, ठीक है, और जो हमारा प्योर वाटर है लाइक उसको हम वो ऊपर आ चुका है, तो उसको हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन से हम इसको रिमूव कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस हमारा डिकेंटेशन कहलाता है। ओके, एक्टिविटी 3, टेक अ कंटेनर एंड फिल इट विद वाटर। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक कंटेनर लेना है, उसको वाटर से फिल करना है। एड अ लिटिल सैंड, उसमें आपको थोड़ा सा सैंड ऐड करना है। मिक्स इट विद अ ग्लास रोड से अच्छे से मिक्स करना है। ए में क्या करना है आपको, लेट इट सैंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए सैंड को ऐसे ही छोड़ देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, इट विल बी सीन दैट द हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। बी,
आप देखेंगे कि जो हैवियर सैंड पार्टिकल होंगे वो बीकर में नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। नाउ केयरफुली टिल्ट द बीकर एंड पोर द वाटर इनटू अनदर बीकर यूजिंग अ ग्लास रोड। एक ग्लास रोड की हेल्प से अब आपको बहुत ही केयरफुली जो हमारा वाटर ऊपर है, क्लियर वाटर है, उसको दूसरे बीकर में ट्रांसफर करना है। सी डू नॉट डिस्टर्ब द सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से ये सेडिमेंटेशन होता है। Thus it is seen that we can separate two immiscible liquids like oil and water by the process of sedimentation and decantation। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम सेपरेट कर सकते हैं दो इमिस्केबल लिक्विड्स को, जैसे ऑयल एंड वाटर, किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन के या फिर डिकेंटेशन के। ओके, इफ अ मिक्सचर ऑफ टू सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, ठीक है, यदि हम किसी भी मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, तो वो दो सेपरेट लेयर बना लेते हैं। वी कैन देन सेपरेट द टॉप लेयर केयरफुली बाय डिकेंटेशन, ठीक है, डिकेंटेशन के थ्रू फिर हम जो टॉप लेयर होती है उसको इजीली निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन आवर होम्स। फिल्ट्रेशन नॉर्मली हमारे हाउसेस में भी यूज होता है। इट इज अनदर मेथड फॉर रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ लिक्विड, ठीक है, इसका यूज भी किया जाता है लिक्विड से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। Filtration is a process by which an insoluble solid and liquid are separated by passing the mixture through a filtering device, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या प्रोसेस होता है, जो हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड है और लिक्विड है उसको सेपरेट कर दिया जाता है, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, फिल्टर डिवाइस के थ्रू। A filter paper is a filtering device that has very small pores in it, ठीक है। एक फिल्टर पेपर जो होता है वो भी हमारा एक छोटा सा स्मॉल डिवाइस होता है जिसमें छोटे छोटे पोर बने होते हैं, जिसके थ्रू हम फिल्टर कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, मिक्स वाटर एंड सारडस्ट। आपको डस्ट जो बहुत लाइट डस्ट होती है ना, सारडस्ट लेनी है और वाटर, दोनों को मिक्स करना है। यू will notice that the sawdust does not dissolve in the water। आप देखेंगे जो sawdust है हमारी वो डिजॉल्व नहीं होगी, as it is insoluble in water, क्योंकि वो वाटर में insoluble होती है, घुलती नहीं है। टेक आ राउंड फिल्टर पेपर, ठीक है, आपने को यहाँ पर पिक्चर में शो किया है, राउंड फिल्टर पेपर लेना है। फोल्ड इट एज शोन इन फिगर, जैसे आपको फिगर में शो किया है इस तरीके से फोल्ड कर देना है। प्लेस द फिल्टर पेपर इन द फनल में आपको फिल्टर पेपर को प्लेस करना है। ओके, मिक्स द फनल टू अ स्टैंड एंड प्लेस अ बीकर अंडर द फनल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिक्स करना है, सॉरी मिक्स नहीं, फिक्स करना है आपको फनल को, ओके, और उसको स्टैंड पोजीशन में रखना है, ठीक है। लोअरली pour the mixture of sawdust and water into the कॉन यूजिंग आ ग्लास रोड। एक ग्लास रोड की हेल्प से आपको वो जो मिक्सचर है हमारा वाटर एंड साडस्ट का उसको उसमें पोर करना है। वो डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू विल सी क्लियर वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द फनल एंड पार्टिकल्स ऑफ साडस्ट रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। आप देखेंगे जो हमारा क्लियर वाटर है, ठीक है, वो फनल के अंदर चला जाएगा और साडस्ट फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है। The remaining on the filter paper is called residue। जो रिमेनिंग हमारा बचता जो है उसको हम कहते हैं रेसिड्यू, जो फिल्टर पेपर के ऊपर बचा। The clear liquid which flows out is called the filtrate। और जो क्लियर लिक्विड हमारा फिल्टर पेपर से होकर चला गया है ग्लास में उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। You must have observed your mother preparing tea at home। आपने ज़रूर देखा होगा कि आपकी मम्मा जब हाउस पे टी बनाती हैं उनको ज़रूर देखा होगा। What does she do after the tea is ready? जब चाय रेडी हो जाती है वो क्या करती हैं? She pours the tea through a strainer, wire और प्लास्टिक मैश, ठीक है। वो स्टेनर एक छलनी की हेल्प से, चाहे वो प्लास्टिक की हो या वायर मैश की हो, ठीक है, मेटल की हो, उसकी हेल्प से स्ट्रेन कर लेती है, राइट। द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर वेयर एज द टी फ्लोस आउट इनटू द कप, ठीक है। जो टी लीव्स हैं वो हमारे स्ट्रेनर में ही रह जाती हैं और जो हमारा टी है वो कप में चला जाता है, राइट। हियर द स्ट्रेनर डज द वर्क ऑफ द फिल्टर। इस तरीके से स्ट्रेनर की तरह वर्क करता है फिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट,
nuts. Alum, when added to a mixture of sand and water, speeds up the process of sedimentation. जब हम alum को ऐड कर देते हैं वाटर और सैंड के मिक्सचर में तो इसकी जो प्रोसेस की स्पीड है वो जल्दी बढ़ जाती है. ठीक है. There are many filters which we can use, such as a piece of muslin cloth, cotton, or a filter paper such as fruit juice are usefully filtered through a cotton to remove the seeds and solid particles before drinking. ठीक है. बहुत सारे ऐसे हमारे पास मेथड्स होते हैं. ठीक है, जिनको यूज़ करके हम फिल्टर कर सकते हैं. जैसे आपको यहाँ पर बताया है मसलिन क्लॉथ होता है. ठीक है, जिसका नाम है मसलिन. कॉटन होता है. ठीक है, फिल्टर पेपर होते हैं जिनमें से हम फ्रूट जूस को भी जो फ्रूट से फ्रूट जूस निकाल सकते हैं. ठीक है, फिल्टर कर सकते हैं. और जो ये इस क्लॉथ के थ्रू जो हमारे सीड्स हैं या फिर सॉलिड जो हमारा पार्टिकल्स बचते हैं वो इसके ऊपर ही रह जाते हैं. ओके. यू मस्ट हैव सीन मसलिन क्लॉथ एट होम. आपने अपने घर पे ज़रूर देखा होगा मसलिन क्लॉथ को. व्हेन घी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बटर और क्रीम, योर मदर मस्ट बी यूज्ड अ मसलिन क्लॉथ टू फिल्टर द प्योर घी. ठीक है, जब घर पर हम घी को सेपरेट करते हैं बटर या फिर क्रीम से तो जो हमारी मम्मा होती हैं वो यूज़ करती है मसलिन क्लॉथ का यूज़ करती हैं प्योर घी को छानने के लिए, फिल्टर करने के लिए. ओके. पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय एडिंग लेमन जूस, कर्ड एज इट बॉयल्स. ठीक है, पनीर को बनाया जाता है जब उसमें हम लेमन जूस या फिर कर्ड डाल देते हैं जब वो बॉईल कर रहा होता है. ठीक है. द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रो अ फाइन कॉटन क्लॉथ और थ्रो अ स्ट्रेनर. उसके बाद पनीर को हम सेपरेट कर लेते हैं फिल्टरिंग मिक्सचर से एक कॉटन क्लॉथ की हेल्प से या फिर स्ट्रेनर की हेल्प से. ओके. वाटर में ऑल्सो कंटेन सॉलिड इम्प्योरिटीज. वाटर में भी सॉलिड इम्प्योरिटीज हो सकती हैं विच कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, जिनको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एवोपोरेशन. As we see that in all the above examples, we separated various components not soluble in water. ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं ऊपर. ठीक है, जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं नॉट इन सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, सॉल्युबल वाटर में नहीं. बट एवोपोरेशन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड. ठीक है, एवोपोरेशन को यूज करते हैं हम जो सॉलिड हमारे डिजॉल्व हो चुके हैं लिक्विड में पूरी तरीके से उनको अलग करने के लिए. ठीक है. द प्रोसेस इन विच आ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस इज कॉल्ड एवोपोरेशन. ठीक है, जिस प्रोसेस से हमारा लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उसको एवोपोरेशन कहते हैं. एवोपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेयर एवर इट इज़ प्रेजेंट. एवोपोरेशन हमारा जो है वो हमेशा चलता रहता है जब कहीं भी उसको जहाँ कहीं भी प्रेजेंट होती है हमारा लाइक हॉटनेस. ठीक है. वी कैन यूज द सेम मेथड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. हम यूज़ कर सकते हैं यही सेम मेथड को. ठीक है, सी वाटर से सॉल्ट निकालने के लिए. ठीक है. द सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन लार्ज शैलो पिट्स. जो सी वाटर होता है उसको हम बड़े बड़े गड्ढों में कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. वाटर गेट्स हीटेड अप बाय सनलाइट एंड स्लोली चेंज इनटू वाटर वेपर. वाटर जो है सनलाइट से हीट होता है. ठीक है, गर्म होता है और धीरे धीरे वो जो सारा वाटर है वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है. द सॉलिड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. जो हमारा सॉलिड सॉल्ट होता है वो रह जाता है और वाटर सारा उड़ जाता है. द सॉल्ट इज फर्दर प्योरीफाइड. ठीक है, हमारा सॉल्ट जो है वो अब प्योरीफाइड हो जाता है. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड. एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करके मिक्सचर्स का सेपरेशन करना. ठीक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर यूजिंग अ सिंगल मेथड. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कि हम जब हमारे सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे हैं मिक्सर को कोई भी मिक्सचर को हम अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे हैं तो उसमें कोई सिंगल ही मेथड यूज़ हो, है ना. इन सच केसेस वी हैव टू यूज़ मोर देन वन मेथड. इस तरह के केसेस में हमें एक से ज़्यादा मेथड की नीड होती है, यूज़ करते हैं हम. एक्टिविटी 5. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर. सैंड एंड शुगर का मिक्सचर लेंगे. हाउ विल यू सेपरेट दैम. आप उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे. it is not possible to separate them either by hand picking or sieving or winnowing. ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम इन सारे मेथड्स के थ्रू
कर सकें, लाइक हैंड पिकिंग या फिर सीविंग या फिर नॉविंग, इनके थ्रू हम कर सकें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। एड वाटर टू द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, सैंड एंड शुगर के मिक्सचर में आपको वाटर ऐड करना है। स्टिर वेल टू डिजॉल्व शुगर, अब आपको स्टिर करना है तब तक शुगर हमारी अच्छे से डिजॉल्व होना हो जाए। लेट द बीकर स्टैंड असाइड फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे के लिए बीकर को साइड में रख के छोड़ देना है। यू विल नोटिस सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, आप देखेंगे जो सैंड है हमारा वो बॉटम में सेटल हो जाएगा। सेपरेशन द सैंड बाय डिकंटेशन एंड देन फिल्ट्रेशन, सेपरेशन आप सेपरेट कर सकते हैं सैंड को डिकंटेशन के थ्रू, उसके बाद फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। द फिल्ट्रेट विल कंटेन वाटर एंड शुगर, अब जो फिल्ट्रेट हमारे पास आएगा उसमें वाटर एंड शुगर होगी, राइट। टेस्ट योर सेल्फ, यहाँ आपको फिल द ब्लैंक्स दिए हैं, ठीक है, ये आपको फिल करने हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द ऑपोजिट ऑफ एवोपोरेशन, कंडेंसेशन एवोपोरेशन से ऑपोजिट होता है, ठीक है। व्हेन स्टीम और वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है जब स्टीम या फिर वाटर वेपर किसी भी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं, इट चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, तभी वाटर ड्रॉपलेट्स में छोटी छोटी पानी की बूंदों में चेंज हो जाती हैं। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, अब ये जो चेंज होता है वाटर वेपर से वाटर में, ठीक है, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। एक्टिविटी 6 देखते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इन अ केटल एंड हीट इट, एक मिक्सचर लेना है आपको शुगर एंड वाटर का केटल में और उसको हीट करना है। आफ्टर सम टाइम यू विल सी स्टीम कमिंग आउट ऑफ द स्पाउट, आप देखेंगे कि जो केटल का स्पाउट होता है वहां से स्टीम बाहर आने लगेगी। टेक अ मेटल प्लेट विद आइस ऑन इट, एक मेटल प्लेट लेनी है उसमें आइस भी लेनी है आपको। होल्ड इट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल, केटल के स्पाउट के ऊपर उसको होल्ड करके रखना है आपको। डू यू नोटिस समथिंग, क्या आप कुछ नोटिस करते हैं? व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड प्लेट, जब स्टीम कोल्ड प्लेट के कॉन्टैक्ट में आती है, इट कंडेंस एंड फॉर्म वाटर विच कैन बी कलेक्टेड इन अ बीकर, ये कंडेंस हो जाती है और छोटी छोटी वाटर की फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। We can thus separate a mixture of sand, sugar and water by a combination of process decantation, filtration, evaporation and condensation. इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं जो हमारा सैंड, शुगर एंड वाटर का मिक्सचर होता है उसको कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू? डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज solubility. Solubility is the ability of a substance to get dissolved in a given liquid. Solubility क्या होती है? किसी भी substance की ability होती है कि वो किसी भी liquid में easily dissolve हो जाता है, ठीक है। Take some water in a beaker, एक beaker में कुछ water लेना है। Keep adding sugar to the water and still till no more sugar can dissolve in it, ठीक है। और उसको अच्छे से, अब यहाँ पर आपको पता है टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में कुछ वाटर लेना है, ऐड करनी है उसमें शुगर, ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है जब तक उसमें आपको लगे कि अब उसमें और शुगर ऐड नहीं हो सकती, ठीक है, जब वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए। यू नाउ हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अब आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा शुगर एंड वाटर का, जिस वाटर में शुगर है, ठीक है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इन विच नो मोर और सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई भी सोल्यूट अब डिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। हाउएवर इफ यू नाउ heat the beaker of solution and stir, you will observe that more sugar can be dissolved. हालांकि जब आप उसको हीट करेंगे, ठीक है, या बीकर को और ज़्यादा स्टिर करेंगे, तब आप देखेंगे कि उसमें शुगर हम और ऐड कर सकते हैं और डिसॉल्व भी हो जाएगी वो उसमें, ठीक है। एक्टिविटी 7 देखते हैं। टेक 2 glasses टम्बलर एंड फिल दैम विद वाटर, ठीक है, आपको 2 टम्बलर लेने हैं ग्लास की, ठीक है, और उनको वाटर से फिल करना है। टेक 2 glasses ऑफ वाटर, 2 glasses वाटर लेने हैं, ठीक है। ऐड 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट इन 1 glass टम्बलर एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व्स, ठीक है। 1 चम्मच आपको नमक ऐड कर देना है ग्लास टम्बलर में, ठीक है, एंड तब तक उसको स्टिर करना है, हिलाना है, तब तक वो डिसॉल्व हो जाए। कीप एडिंग 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट एट अ टाइम, एक बार में आपको 1 teaspoon सॉल्ट ऐड करते जाना है,
ठीक है, टिल यू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तब तक आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना मिले। नोट डाउन द नंबर ऑफ टीस्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन अ वाटर, आपको नोट डाउन करते जाना है कि आपने कितने टीस्पून सॉल्ट को डिसॉल्व किया है, ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, यही एक्टिविटी शुगर के साथ रिपीट करनी है। यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी विद एनी नंबर ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, कोई भी सब्सटेंस जो कि वाटर में सॉल्युबल है, घुल सकता है इजीली, उसके साथ आप रिपीट कर सकते हैं ये, ठीक है। सब्सटेंस दी है और नंबर ऑफ स्पून आपको अपनी ऑब्जर्व करके बतानी है, लाइक सॉल्ट एंड शुगर की, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से, इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं उनकी अलग अलग क्वांटिटी हमारे फिक्स्ड वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सब्सटेंसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो सॉल्युबिलिटी है सब्सटेंस की, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करके, बढ़ा के, ओके। नग्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, जो सॉल्युबिलिटी होती है हमारे गैसेस की, ठीक है, वाटर जब वो वाटर में होती है तो डिक्रीज हो जाती है, और विद इंक्रीज हो जाती है जब उनको हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो, ठीक है, टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाती है वो। ओके, नाउ दिस इज योर रिकैप जोन। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या इस चैप्टर में रीड किया है, ओके। A mixture contains 2 or more substances, एक मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। We need to separate substances either to remove impurities or to obtain different useful substances, हमको नीड होती है सेपरेट करने के लिए सब्सटेंसेस की, आइदर हम उनकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना हो, चाहे हमें जो हमारा यूजफुल सब्सटेंस है वो प्राप्त करना हो, ठीक है। To separate substances from a mixture we use the principle that each substance has a property which is unique and not shared by other substances, ठीक है। हम जब सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को किसी भी मिक्सचर से, तो हम यूज़ कर सकते हैं एक प्रिंसिपल को कि हमारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं जो कि दूसरे सब्सटेंस के साथ वो शेयर नहीं कर सकते। वी कैन सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स बाय हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग, ठीक है। हम सेपरेट कर सकते हैं सॉलिड को सॉलिड से, किन किन मेथड के थ्रू, ये सारे मेथड्स के थ्रू, ठीक है। हस्क एंड स्टोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स एंड पल्सेस बाय हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग के थ्रू हम हस्क एंड स्टोन को सेपरेट कर सकते हैं अपने ग्रेन्स एंड पल्सेस से, ठीक है। Winnowing is the process of separating heavier components from lighter components by wind, ठीक है। विंड के थ्रू हम जब हम विनोविंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस में हम जो हमारे हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं विंड के थ्रू, ठीक है, हवा के थ्रू। इनसॉल्युबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड से, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू, इन सब के, ठीक है। सॉल्युबल सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स बाय एवोपरेशन, एवोपरेशन के थ्रू हम हमारे सॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड से। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर, अलग तरह के सब्सटेंसेस की अलग सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज one in which no more of that substance can be dissolved, एक हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हमारा एक सब्सटेंस उससे ज़्यादा, यानी कोई भी एक सब्सटेंस जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा डिसॉल्व अब नहीं हो सकता, ठीक है। Solubility of the most substances increases with increases in temperature, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं अपने सॉल्यूशन का, तब सॉल्युबिलिटीज हमारी इंक्रीज होती जाती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।